नमस्कार दोस्तों, गप्पूताई हाजिर है आप सबके लिए तड़कती भड़कती मसालेदार और कुछ दमदार खबरों के साथ। सबसे पहले लेकिन यहाँ पर खबरों के बारे में बात करने से पहले गप्पूताई से जान लीजिए कि आखिर कौन से वो टीवी सीरियल हैं जो कि इस वक्त लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं और लोग इन्हें देखकर काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टीवी सीरियल है वो है अनुपमा। इसके अलावा नाम है उड़ने की आशा का, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं झनक भी इस बार लिस्ट में शामिल है। वहीं मंगल लक्ष्मी भी अब लोग काफ़ी एंटरटेन कर रहे हैं, ये लोग इससे काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं। ऐसे में जो मेरा बालम थानेदार है वो भी अब लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ऐसे में ये वो लिस्ट है जो कि इस वक्त लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुरुआती नंबर पर बनी हुई है और लोग इन्हें देख रहे हैं। लेकिन अब गप्पूताई आपको और भी टीवी सीरियल के बारे में बताएगी जो कि इस वक्त जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर तिगड़म या फिर कुछ ना कुछ हेर फेर होने जैसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अनुपमा की, जहाँ अब लगता है कि जो नई जनरेशन है उसको आगे लाने की कोशिश हो रही है। दरअसल अब एक पार्टी में ये परिवार के सभी बच्चे पहुंचे हैं और वो भी घर पर झूठ बोलकर इन लोगों ने घर पर बोला है कि ये अपने किसी दोस्त के घर पर पार्टी के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ पहुंचते हैं एक पार्टी में जहां पर नाच गाना और फुल मूड में सब कुछ पार्टी वार्टी चल रही होती है। और इसी दौरान राही और प्रेम जो है वो करीब आते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं राही मजबूरी से यहाँ पर बच्चों के साथ और प्रेम के साथ पार्टी में आई है, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं प्रेम कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे। ऐसे में उसे मजबूरन आना पड़ा। लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो फुल ऑन पार्टी का है और यहाँ पर अब घर वालों को नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं और देखना होगा कि कब घर वालों को पता चलेगा भी या नहीं, और जब पता चलेगा तब आगे क्या होगा। वहीं अब गप्पूताई के साथ आप चलिए मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां पर अब मंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल मंगल ने अब आदित्य के सामने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल ने वो सभी साड़ियाँ जो कि आदित्य ने उसे गिफ्ट की थी वो अब दान में दे दी हैं। मंगल अब इस तरफ बढ़ गई है कि वो पुरानी चीज़ों को भूलकर, छोड़कर या किसी और को देकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। और ऐसा ही अब मंगल ने आदित्य के सामने कर दिया है अपनी साड़ियाँ दान में देकर, और वो साड़ियाँ भी आदित्य ने मंगल को दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि मंगल आगे क्या करती है, पर फिलहाल यहाँ पर आदित्य काफ़ी हैरान है और आदित्य इस वक्त अपनी माँ से भी कुछ ताने सुन रहा है। दरअसल आदित्य की कुछ शर्ट्स थी जो उसने सौम्या को धुलने के लिए दी थी और उसकी माँ आदित्य की शर्ट्स लेकर आती है, जिन्हें देखकर आदित्य को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उन शर्ट्स में कलर लग जाता है। जी हाँ, वो उसके ऑफिस की शर्ट्स थी जो कि धुलने के दौरान ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का कलर उनमें लग गया। ऐसे में आदित्य सौम्या को आवाज़ देता है पर सौम्या घर पर नहीं होती। ऐसे में माँ भी आदित्य को ताना मारती है, यानी कि मंगल की सासू माँ आदित्य को ताना मारती है। अब देखना होगा कि जो सौम्या है, जी हाँ, इस वक्त सौम्या को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो मंगल की दुश्मन है और आदित्य की तरफ उसका कुछ ज़्यादा खास जो रुचि है वो नहीं दिखती। ऐसे में देखना होगा कि क्या आदित्य अभी भी समझेगा और मंगल का जो प्यार है या मंगल की केयर करने लगेगा, या फिर अभी ये नाटक बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा और मंगल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होकर यहाँ आगे बढ़ जाएगी। वहीं हम बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां पर रूही अब कलेश करने को उतारू है। ये बात तो आप जानते हैं कि रूही और अभीरा दोनों ही प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में अब रूही को अभीरा से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मचने लगी है। रूही को लगता है कि कहीं ना कहीं अभीरा उसका जो मतलब उसकी जगह है या उसको जो भी प्यार मिलना चाहिए वो छीन लेगी घर वालों से। ऐसे में अब रूही ने एक घटिया काम किया है। दरअसल अभीरा अपनी सास के पास एक स्वेटर बुनने के लिए ऊन लेकर आई थी और फिर जो रूही है उसने उस स्वेटर को ख़राब कर दिया। ऐसे में जो रूही है वो चीख चीख कर अभीरा को ये बोलती है कि
हर एक चीज़ यानी कि जो भी घर वालों की तरफ से दी जाएगी, ससुराल वालों की तरफ से दी जाएगी, उस पर सबसे पहला हक रूही का और उसके बच्चे का होगा। बाद में अभीरा को कुछ मिलेगा। हालांकि अभीरा को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अभीरा को सिर्फ परिवार का साथ चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए, जो कि फ़िलहाल उसे मिल रहा है। हालांकि जो रूही है वो उसकी सास को भड़काने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे, और क्या क्या जो ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, और क्या क्या मुसीबतें अभीरा को झेलनी पड़ेंगी। वहीं हम चलते हैं अगले शो की तरफ, जो कि है परिणीति, जहां पर एक बार फिर से राजीव ने राकेश की पिटाई कर दी है। हालांकि राजीव को नहीं पता कि जिसकी वो पिटाई कर रहा है वो राकेश है। दरअसल ये बात तो आप जानते हैं कि परिणीति में एक बार फिर से परी यानी कि पार्वती को राकेश ने किडनैप कर लिया था। हालांकि यहाँ पर राजीव ने परी को बचा लिया है और वो राकेश की काफ़ी धुलाई कर रहा है। ऐसे में नीति राजीव को, जो राकेश है, उससे दूर करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर राजीव को ये पता चला कि जिसकी वो पिटाई कर रहा है वो राकेश है, तो ऐसे में नीति को भी दिक्कत होगी और नीति का भांडा भी फूट जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक राकेश की असलियत राजीव को और परिवार वालों को नहीं पता। वहीं परी यानी कि पार्वती जो है वो परी है, वो भी अभी साफ तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में अब गपुताई आपको ले चलती है दुर्गा के सेट पर, जहां पर जो राजेश है वो दुर्गा की काफ़ी पिटाई कर रहा है। जी हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक तो चलती है, लेकिन राजेश जो है वो दुर्गा को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा है। और ये मार पिटाई किसी बड़ी वजह से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि दुर्गा ने राजेश को उसकी असलियत यानी कि उसको आईना दिखा दिया था कि आखिर उसका सच क्या है और वो हकीकत में कैसा इंसान है, जो कि राजेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दुर्गा की पिटाई करनी शुरू कर दी। ऐसे में फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरीके का जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही हैं, हालांकि कब तक दुर्गा ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कब तक राजेश की पिटाई खाएगी, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा के नाम में ही काफ़ी कुछ छिपा है। और बेहद लाजमी है कि इस वक्त दुर्गा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो उन महिलाओं के लिए मिसाल बनेगी जो कि अपने घर पर अपने पति के हाथों काफ़ी ज़्यादा दबाई जाती हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब यहाँ पर यू टर्न लेगी दुर्गा और कब दुर्गा राजेश को सबक सिखाएगी। तो फिलहाल इस वक्त गप्पूताई के साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर में, तब तक आप देखते रहिए गॉसिप विद गप्पूताई। और गप्पूताई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। टाटा बाय बाय।